साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में 10 के दम सीरीज में पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी 10 का दम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 700 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन इस सीरीज का हो गया था। अभी पेट का एग्जाम हुआ है, इससे कम से 80 to 90% क्वेश्चन इससे आपके फंसे हैं। आप देख सकते हैं, अगर पूरी सीरीज देखे हुए तो आपको अवश्य लाभ मिला होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई भी आगामी एग्जाम कोई भी आएगा, आप मेरी सीरीज को रिवाइज कर लीजिए, आप बिंदास चले जाइए और आपको बहुत उससे लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों आइए आज के देखते हैं, आज के 10 के दम सीरीज में पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। पहला है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। संविधान सभा जब कैबिनेट मिशन आपका आया, कैबिनेट मिशन कब आया? ये मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन आपका कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया और 24 अगस्त 1946 में इसकी सिफारिशों को लागू किया गया। इसकी सिफारिशों की घोषणा की गई, अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार की घोषणा की गई कब? आपकी 24 अगस्त 1946 को, और 2 सितंबर 1946 को पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल जेएल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें 11 सदस्य थे। और बाद में इसमें 26 अक्टूबर 1946 को, पहले तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग शामिल हो गई, जिसके 5 सदस्य इसमें सरकार में शामिल हुए। कितनी आबादी पे संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाता था? तो 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव किया जाता था। और संविधान सभा, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। कितनी थी? 389। जिसमें आपके किसके कितने सदस्य थे आपके? जिसमें 296 आपके ब्रिटिश भारत के सदस्य थे। ब्रिटिश भारत की सीटें थी, संख्या थी ब्रिटिश भारत के, और आपके 73 जो थी देशी रियासत थे, जो स्वतंत्र देशी रियासतें थी, जिनमें नवाबों का शासन था। देशी रियासतें इनके लिए आरक्षित है। 296 संख्या ब्रिटिश भारत के सदस्यों की थी और 73 देशी रियासतों के लिए थी। और जिसमें जो चुनाव हुआ था उसमें 208 कांग्रेस के सीटें मिली थी, और आपको कितनी? 73 सीटें आपकी ये थी आपकी 93। अब 208 कांग्रेस के सदस्य थे और 73 सीटें मिली थी किसको? मुस्लिम लीग को मिली थी। मुस्लिम लीग को मिली थी। 8 निर्दलीय थे, 8 निर्दलीय जीते थे, और 7 क्षेत्रीय पार्टियों के सदस्य जीत के आए थे। अंतरिम रूप से पारित संविधान पर कितने लोग हस्ताक्षर थे? तो कुल 284 लोग उपस्थित थे। कब? 26 नवंबर 1949 को जो अंतिम संविधान बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें 284 सदस्य उपस्थित थे और 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। उसी दिन इस पे हस्ताक्षर हुए थे। संविधान सभा की किस समिति में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी? तो एक समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति थी
इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 54 सदस्य थे। 54 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? तो 23 सदस्य थे। 23 सदस्य थे। 23 सदस्य थे आपके अनुसूचित जनजाति के। और महिलाएं कितनी थी? 9। महिलाएं कितनी थी? महिलाएं 9 थी। ये क्वेश्चन आता है अधिकतर कि कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो ये थे HVR आयंगर। ये क्या थे? ये एक IAS थे जो 1926 में ये IAS बने थे और ये बहुत योग्य थे। और ये आपके राष्ट्रपति निर्वाचन के क्या थे? निर्वाचक अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर भी थे। राष्ट्रपति निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचक अधिकारी भी थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे। तो ये उसके संविधान सभा के सचिव भी थे HVR आयंगर और आपके राष्ट्रपति निर्वाचक अधिकारी थे। जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसके निर्वाचक रिटर्निंग ऑफिसर भी यही थे, HVR आयंगर। संयुक्त बैठक किन विधेयकों को पास कराने के लिए आयोजित की जाती है? तो जनरली साधारण विधेयकों के लिए। साधारण विधेयक, संविधान संशोधन वगैरह और धन विधेयक के लिए ये नहीं आहूत की जा सकती। साधारण विधेयक के लिए। साधारण विधेयकों के लिए आयोजित की जाती है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 108। कौन आयोजित करता, आहूत करता है इसको? तो राष्ट्रपति आयोजित करता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों में ये नहीं आयोजित की जा सकती संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों की एक साथ मीटिंग आयोजित की जाती है, एक साथ आपकी बैठक आयोजित की जाती है। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में राष्ट्रपति की राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल को मुकदमे और गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो ये आर्टिकल 361। 361 के अंतर्गत ये है, जब तक राज्यपाल अपने पद पर है तब तक उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इससे संरक्षण प्राप्त है आर्टिकल 361 के अंतर्गत। तो दोस्तों साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन की कलेक्शन हमारे 10 कदम सीरीज में है, जहाँ पे लगभग 700 क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप जाइए, उसका लाभ उठाइए, रिवीजन करिए, नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। 10 कदम सीरीज और हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही, वीकली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसको देखिए। इसके अलावा आपके सामान्य हिंदी की कंपटीशन की क्लासेस चल रही हैं और आपकी एकेडमिक में केमिस्ट्री है, आपका मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश ग्रामर की भी है। तो आप कैलिबर अड्डा को विजिट करिए और कैलिबर अड्डा के विजिट करिए, प्लेलिस्ट देखिए और आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे ही किसी भी अगर कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी समस्या का हम जरूर हल निकालेंगे। साथियों, अच्छे स्कोरिंग करने के लिए आप कैलिबर अड्डा को देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय पर ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका आप लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।